আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। ने देखा कि बांग्लादेश काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। इनकी इस तरक्की को देखकर इसे साउथ एशिया का टाइगर भी कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश पिछले 5 सालों में सबसे तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाला कंट्री है साउथ एशिया में। भारत और पाकिस्तान को इन्होंने जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पीछे छोड़ दिया है और कोविड पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में जहां भारत जैसे विशाल देश की इकोनॉमी माइनस में चली गई, वहीं बांग्लादेश ने 5.6% की जीडीपी ग्रोथ करी है। इन्होंने करेंसी स्वैप लोन दिया है श्रीलंका को और उइगर मुस्लिम के केस में भी खुलकर बोलने वाली ये पहली कंट्री बने हैं। इसका मतलब है कि चाइना से डिपेंडेंसी लगभग पूरी खत्म हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बांग्लादेश ने इतनी ग्रोथ करी है। 1971 में ये पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे। इनके लाखों लोगों का जेनोसाइड हुआ, काफी गरीबी और भुखमरी थी यहाँ पर। अब से लगभग 14 साल पहले ये भारत के आधे थे और अब भारत को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज इन्होंने अपनाई हैं डेवलपमेंट के लिए और भारत कहाँ पीछे रह गया है, जानते हैं सारी बातें इस वीडियो में। इंडिया की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और ये भारत की जीडीपी का 15% है। इसका मतलब अगर एग्रीकल्चर मजबूत होगा और उसमें डेवलपमेंट होगी तो ही भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ पॉसिबल है। एग्रीकल्चर के बाद एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इंडिया का जो दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ सेक्टर है वो है इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करीब 4.5 करोड़ लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं और ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ वाला सेक्टर है। भारत की जीडीपी में टेक्सटाइल लगभग 2.5% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया दुनिया में कॉटन पैदा करने वाली टॉप कंट्रीज में आता है, लेकिन उसके बावजूद टेक्सटाइल के मामले में भारत चाइना और बांग्लादेश दोनों से पीछे है। दुनिया में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, सेकंड नंबर पर है जर्मनी और थर्ड पर बना है बांग्लादेश। जबकि इंडिया दुनिया का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल के मामले में। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा कंपटीशन चाइना से नहीं बल्कि बांग्लादेश से है। हालांकि एक ऐसा टाइम था जब भारत का ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में शेयर बांग्लादेश से काफी ज्यादा था, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है। आज से लगभग 20-21 साल पहले 2000 में भारत का शेयर करीब 3% था, जबकि बांग्लादेश का पूरी तरह से लगभग 2% भी नहीं था। लेकिन अब बांग्लादेश ने इसको डबल से भी ज्यादा कर लिया है, जबकि भारत में इतनी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ जो भारत इतने पीछे रह गया और बांग्लादेश इतना आगे निकल गया। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट वजह है कि बांग्लादेश का चीप लेबर है। इंडिया में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के कंपेयर में लेबर को ज्यादा पे करने पड़ते हैं। भारत का लेबर बांग्लादेश के लेबर से ज्यादा कमा रहा होता है, उसकी अर्निंग ज्यादा होती है और इसी वजह से भारत का जो कपड़ा होता है वो महंगा होता है। वहीं अगर दूसरी ओर बांग्लादेश में आप देखें तो सेम कपड़ा आपको और सस्ते रेट में मिल जाएगा। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बांग्लादेश में पैसा लगाना काफी फायदेमंद रहता है और इसी वजह से चाइना की भी अब काफी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में पैसा लगा रही हैं, क्योंकि चाइना में भी लेबर काफी महंगा है। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से बांग्लादेश ने इंडिया को बीट किया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मामले में, कि बांग्लादेश का यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जिस वजह से बांग्लादेश के माल की वहाँ कोई ड्यूटी नहीं लगती है। इससे बांग्लादेश का प्रोडक्ट का प्राइस कम रहता है यूरोप में भी और बांग्लादेश को वहाँ कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं पे करना पड़ता, जबकि इंडिया को यूरोप में अपना माल बेचते वक्त 9% के आसपास ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इसलिए आज जो भी हम महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, वॉलमार्ट से लेकर प्यूमा तक, अधिकतर बांग्लादेश में बने